नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। और ये आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जिस पे आप हमेशा से चाहते थे रीडिंग, और मैं बहुत टाइम बाद ये रीडिंग कर रही हूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने रीडिंग करी थी और ये आपका फेवरेट टॉपिक है, सो बहुत खुश हो जाइए। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें 3 सेक्शंस हैं। पहला है कि हु इज़ योर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कौन है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम। फिर सेकंड है कि क्या आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, और अगर मिल चुके हैं तो वो येस या नो होगा। तो ये कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी आएगा उसमें मैं आपको बता दूँगी। एक ही शफल करूँगी मैं और उसमें जो भी आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। और फिर लास्ट है व्हेन विल यू मैरी, तो कब आपकी शादी होगी आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। बिना देर करे मेडिटेशन के साथ हम इस रीडिंग को बिगिन करते हैं। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. Please guide me throughout the reading and help me decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. Thank you, thank you, thank you. मालिक प्लीज़ बताइए, कौन है मेरे व्यूअर्स के सोलमेट या ट्विन फ्लेम। प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल। प्लीज़ बताएं मालिक, कौन है मेरे व्यूअर्स का सोलमेट या ट्विन फ्लेम। थैंक यू। ओके, सो शुरू करते हैं। यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, द फूल, 4 ऑफ swords, Nine of wands, 2 of cups, Knight of cups, King of swords, 9 of pentacles, जजमेंट। इसको यहाँ ले लेते हैं। ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। हम यहाँ पर बहुत कुछ यूज़ करेंगे, तो ये काफ़ी लंबी रीडिंग होने वाली है। कुछ मेरे पास में हैंड रिटन भी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे इसमें। पर्सनालिटी ट्रेट्स, नंबर्स भी यूज़ करेंगे और ज़ोडिएक्स भी यूज़ करेंगे हम। काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो वो हम देखेंगे, अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी यूज़ करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है।
जितना ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी उतनी देने की कोशिश करूँगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ बताएं मालिक, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? थैंक यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? थैंक यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है मालिक, प्लीज़ बताएं। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती, सॉरी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? थैंक यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। थैंक यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? थैंक यू। ओके, द फूल क्यों आया है? थैंक यू। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ बताएं, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? थैंक यू। नाइन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? नाइन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? एक सेकेंड। ओके, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? थैंक यू। थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, जजमेंट क्यों आया है? थैंक यू। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट क्यों आया है मालिक, प्लीज़ बताएं। सॉरी, जजमेंट क्यों आया है? थैंक यू। ओके, थैंक यू। टू ऑफ कप्स क्यों आया है? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। सो पहला है हमारा क्वेश्चन कि हु इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम।
तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम कौन है। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश कर पाऊँगी उतनी दूँगी। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम हैं वो ऐसे इंसान हैं, मेल या फीमेल, मैं यहाँ पर एनर्जी रीड कर रही हूँ तो प्लीज़ ये मत लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने मेल के लिए लिखा है या फीमेल के लिए बोला है। ये जो भी कोई पर्सन होंगे या होंगी, ये आपको पहली बात तो ऑनलाइन मिलेंगे या मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा बहुत सारे लोगों के लिए। ये वो पर्सन होंगे या होंगी जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में भी आप इन्हीं के साथ आपका रिश्ता था, बहुत सारे लोगों के लिए। अनदर थिंग, ये पर्सन वो पर्सन हो सकते हैं जिनका अपना बिजनेस हो। यहाँ पर मुझे बिजनेस की एनर्जी आ रही है मेजॉरिटी के लिए। और अगर बिजनेस नहीं होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इन द सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होंगे। अगर जॉब करते होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होंगे। पावर, रुतबा, शान और शौकत, बहुत पावरफुल पोजीशन होल्ड करते होंगे। अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे, सक्सेसफुल पर्सन होंगे, ये नज़र आ रहा है। स्टेबल पर्सन होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। और नाम होगा इनका, जहाँ पर भी ये रहते होंगे, इनकी कम्युनिटी में इनका नाम होगा। दुनिया इनको जानती होगी इनके नाम से। ये ऐसे पर्सन होंगे। और ये आपसे दूर रहते होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। जहाँ पे आप रहते हैं उस कंट्री से दूर दूसरी कंट्री वाले भी हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है इंटर स्टेट या फिर इंटर सिटी या फिर इंटर स्टेट हो सकता है, या फिर डिफरेंट कंट्री हो सकता है। कास्ट, रिलीजन, कंट्री डिफरेंट, कास्ट, रिलीजन, कल्चर्स डिफरेंट नज़र आ रहा है मुझे, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन बहुत ही केयरफ्री टाइप के पर्सन होंगे या होंगी, जो लाइफ को बहुत ही इजी गोइंग वे में लेते होंगे। जब आपसे ये मिलेंगे तब ये ऐसे होंगे, ठीक है। जब ये आपसे मिलेंगे तब ये पर्सन ऐसे होंगे जो बहुत ही केयरफ्री टाइप के रहते होंगे और लाइफ को बहुत इजी वे में लेते होंगे। तो उस टाइम पे ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे और ये कन्फ्यूजन की स्टेट में होंगे उस टाइम पर जब ये आपसे मिलेंगे। कन्फ्यूजन की एनर्जी दिख रही है, कन्फ्यूजन दिख रहा है। और ये जब आपसे मिलेंगे तब इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रैजिक मोमेंट, या कह लीजिए कोई ना कोई हादसा इनकी लाइफ में होके चुका होगा या मतलब चल रहा होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो इनकी लाइफ में किसी तरीके का इन्होंने कुछ खोया होगा अपनी लाइफ में, या फिर इनकी लाइफ में किसी तरीके का कोई सैड मोमेंट हो चुका होगा या चल रहा होगा। किसी तरीके का कोई डिप्रेसिंग, कोई ट्रैजिक मोमेंट, किसी तरीके का कोई दुविधा, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे ये जब आपसे ये मिलेंगे। किसी तरीके की तकलीफ़ दिख रही है जब आपसे ये मिलेंगे। ये नज़र आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और एंजल्स
यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड कनेक्शन है, मतलब यूनिवर्स ने ही आप दोनों को मिलाया, मतलब यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगी। ये यूनिवर्स के द्वारा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो आप दोनों का मिलना इस जन्म में तय है, चाहे भले ही आप लेट मिलें, पर ये नज़र आ रहा है कि आप ज़रूर मिलेंगे, आपका मिलना तय है। और जब आपका मिलन होगा तो वो एक डिवाइन कनेक्शन होगा, वो एक सोलमेट कनेक्शन होगा या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। तो वो एंजल्स की ब्लेसिंग्स होंगी उस कनेक्शन पर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होंगी उस कनेक्शन पर, और वो अल्टीमेट हैप्पीनेस होगी। मतलब उस कनेक्शन के बाद में आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी हैप्पीनेस मिलेगी आप दोनों को कि उसकी कोई तुलना नहीं है किसी चीज़ से। और ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। जब आप उनसे मिलेंगे तब आप उनको हील करेंगे और वो आपको हील करेंगे, ये भी नज़र आ रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलिंग प्रोवाइड करेंगे एक दूसरे को। फिर ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों के मिलन में, मतलब आप लोगों के यूनियन में मुझे इंतज़ार नज़र आ रहा है, वेटिंग नज़र आ रही है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप मिले और तुरंत ही आपकी लाइकिंग हो गई, आप लोगों ने एक दूसरे से, आपका कमिटमेंट हो गया और कमिटमेंट के बाद आपकी शादी हो गई, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मुझे वेटिंग नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे इंतज़ार नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है आपके कनेक्शन में। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पार्टनर को और आपको एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेटिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो पैशनेट तो होगा आपके लिए, मगर एकदम से वो पर्सन मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, या देगी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक बहुत ज़बरदस्त एंडिंग होगी किसी चीज़ की, उसके बाद में आपके पास वो आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि एकदम से आपकी शादी नहीं होगी, एकदम से आपकी मैरिज मुझे नज़र नहीं आ रही है, वेटिंग नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कार्ड आया है कि आपके पार्टनर एक साइकिल को कंप्लीट करेंगे, एक जर्नी को कंप्लीट करेंगे, और उस जर्नी को कंप्लीट करने के बाद आपके साथ उनका यूनियन होगा। तो यहाँ पर जो वेटिंग नज़र आ रहा था वो इसीलिए नज़र आ रहा था क्योंकि उनको एक साइकिल कंप्लीट करनी है। तो उसके बाद में ही उनको एनलाइटनमेंट होगा, उनको मार्गदर्शन मिलेगा, उनको ईश्वर की तरफ से आपके पास भेजा जाएगा, और तभी वो आपके पास आएंगे और तभी उनका यूनियन आपके साथ होगा। तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा आपका यूनियन का, आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, धीरे 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 ये प्रोसेस होगा, ये नज़र आ रहा है। उसके बाद में ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे उनकी बोली जो है कटाक्ष होगी, मतलब कुछ बातें वो ऐसी बोलेंगे या बोलेंगी जो चुभ जाएंगी आपको। वो दिल से नहीं बोलेंगे मगर उनकी बोली कुछ ऐसी होगी कि आपको चुभ जाएगी उनकी बातें। वो पर्पसली और इंटेंशनली ऐसा नहीं बोलेंगे, पर कुछ लोग होते हैं जो कई बार ऐसा बोल जाते हैं कि हमें चुभ जाती हैं उनकी बातें। बाद में वो उस चीज़ को सॉरी भी बोलकर मना भी लेंगे आपको, मगर उनकी बोली में बहुत तेज़ तीखापन होगा, रूखा बोल जाएंगे कभी कभी। तो ये आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पर वो बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होंगे और उनकी बोली से ही वो, मतलब उनकी बोली से वो, जब उन्हें अपनी बात मनवानी होगी
तो वो इतना मीठा बोलेंगे कि वो सामने वाले को मोहित कर देंगे अपनी बातों से, और सामने वाले को इतना मोहित कर देंगे कि सामने वाला उनकी बातों में बह जाए। और कभी वो इतना तीखा बोल देंगे कि सामने वाला रुष्ट हो जाए। तो उनकी बोली जो है वो, उस बोली की वजह से ही, उनकी बोली की वजह से ही वो अपनी पोजीशन को गेन कर पाएंगे। उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो पोजीशन उन्हें मिली होगी, वो उनकी बोली की वजह से मिली होगी। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बोली से ही अपना बिजनेस कर पाते हैं। उनका जैसे मीडिया प्रोफेशनल हो गए या कुछ, या ऐसे लोग हो गए जो अपनी बोली के द्वारा ही अपना बिजनेस कर लेते हैं। उनकी बोली से ही वो अपना बिजनेस कर पाते हैं। तो इस तरीके का उनका काम होगा, उनका प्रोफेशन कुछ इस तरीके का होगा कि वो हम आगे देखेंगे जब हमें कार्ड्स पता लगेंगे। तो उनका बिज़नेस कुछ इस तरीके का होगा कि वो अपनी बोली से ही अपना बिज़नेस चला लेते होंगे और अपनी इस मुकाम पर पहुँचे होंगे कि वो इतने स्टेबल प्रोफेशनली होंगे। और उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना आता होगा। वो बहुत ज़्यादा करुणा भावी भी होंगे, उनका दिल बहुत बड़ा होगा, बहुत दया भावी भी, दया मुझे नज़र आ रही है, करुणा उनके दिल में बहुत नज़र आ रही है। दूसरों के लिए बहुत करुणा रखते होंगे दिल में, ये नज़र आ रहा है। उनका मन साफ होगा, कपट और छल उनके मन में नहीं होगा। फिर ये नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया। पर कुछ गलत डिसीजंस उन्होंने अपनी लाइफ में ज़रूर लिए होंगे, अपने कुछ केयरलेस बिहेवियर की वजह से, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी होंगी। और कुछ उनकी गलत आदतें भी होंगी, ऐसा भी नज़र आ रहा है। कुछ गलत आदतें भी होंगी उनकी, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, किसी तरीके की कोई बुरी आदतें, कोई बुरी लत हो सकती है। स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, या कोई और तरीके की कोई गलत आदत हो सकती है। तो किसी तरीके की कोई गलत आदत भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी के ऊपर मुझे ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है। फिर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर का जॉब ऐसा हो सकता है, या फिर ट्रैवलिंग उनकी बहुत हो सकती है, ये नज़र आ रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है कि जब भी वो आपसे मिलने आएंगे तो वो ट्रैवल करके आएंगे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है, तो ट्रैवल करके उनको आना पड़ेगा आपसे मिलने। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ईश्वर, मैंने बताया था कि आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा, तो ईश्वर ज़रूर आपको मिलाने के लिए सहायक रहेंगे। ईश्वर आपको मिलाने के लिए आपकी सहायता करेंगे। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ टाइम का वेटिंग आपका ज़रूर रहेगा, कुछ समय के लिए आपको वेट ज़रूर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगा, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाएगी और उसके बाद आपका रीयूनियन होगा। कार्मिक सिचुएशन मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ लोगों का कार्मिक सिचुएशन हो सकता है यहाँ पर, कुछ कार्मिक पार्टनर्स, कुछ कार्मिक बैगेज रिलीज़ होगा और उसके बाद ही आपका यूनियन होगा, ये नज़र आ रहा है। उसके बाद कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी मदर के साथ, उनकी मदर के साथ अटैच्ड होंगे, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जब वो आपसे मिलेंगे, मैंने बताया था पहले भी कि वो किसी स्टक सिचुएशन में होंगे, कहीं फंसे हुए होंगे। वो जब वो आपसे मिलेंगे तो वो कहीं फंसे हुए होंगे, किसी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए होंगे और एक टफ साइकिल को एंड करेंगे। उसके बाद ही आपसे उनका यूनियन हो पाएगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है आपके साथ। हो सकता है कि आप उनसे आपकी दोस्ती उनसे एज अ फ्रेंड हो शुरू में, और हो सकता है ऑनलाइन मिलें, या फिर आप स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं उनके।
या फिर आप कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर किसी आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। वो किसी तरीके की दोस्ती से शुरुआत होगी आपकी इस रिलेशन की, और उसके बाद जाके ये रिश्ता रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। और बाद में जाके आपको कमिटमेंट मिलेगा, ये नज़र आ रहा है। बट ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, ईश्वर की तरफ से आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या उनके लिए ज़ोडिएक निकल कर आता है और क्या प्लैनेट के कार्ड्स या हाउस कार्ड्स निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताएं मालिक। दिस इज़ माय लास्ट शफल, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेपट्यून। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं क्या आया है। योर फैंटेसीज, yearnings, longings and potential for illusion. ओके, तो यहाँ पर सन की एनर्जी आई है। द इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड। सन की एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो सन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में हो सकता है। सूर्य की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है उनकी, सूर्य का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वर्गो निकल कर आया है प्लैनेट में। द एनर्जी अराउंड यू इज़ ब्यूटिफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पेन्सटेकिंग एयर। तो वर्गो हो सकता है उनका ज़ोडिएक। और सेकंड हाउस एसेट्स, फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड हाउस उनका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स। ये मेरे बनाए हुए हैं, इसमें से कुछ देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। सारा नहीं लूँगी यहाँ पर, जो हाँ एक तो और ले लेते हैं। ओके, चलिए। ओके, सो यहाँ पर आया है मैरिड। तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स ऑलरेडी मैरिड हों, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि उनका कोई कार्मिक कनेक्शन है जो वो क्लियर करेंगे और उसके बाद आपसे यूनियन होगा। तो आप ऑलरेडी किसी मैरिड पार्टनर से डील करेंगे और वो अपनी मैरिज ब्रेक ऑफ करेंगे, क्योंकि वो कार्मिक कनेक्शन है, और वो कार्मिक कनेक्शन रिलीज़ होगा, उसके बाद आपके साथ यूनियन होगा, तो मैरिज में डिले होगा आपके। तो आप किसी मैरिड पार्टनर से डील करेंगे, ये नज़र आ रहा है। बहुत चीयरफुल होंगे वो पर्सन। उनका बर्थडे फरवरी, अप्रैल, मई, जून में आ सकता है। लकी फॉर यू, बहुत लकी होंगे आपके लिए। सक्सेसफुल पर्सन, ये मैंने बताया ही था आपको। वेयर स्पेक्ट्स, तो हो सकता है स्पेक्ट्स लगाते हों। बिग हाउस, बड़ा घर होगा उनका। रियल एस्टेट में हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में हो सकते हैं। तो ये निकल कर आया है आपके लिए। यहाँ से देख लेते हैं कुछ। यहाँ से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, चलो कोई बात नहीं, इतने देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पर आया है कॉन्शियस। बहुत कॉन्शियस होंगे, अपने लुक्स को लेकर हो सकते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं।
डजेंट वैल्यू मनी, तो शुरू में वो मनी की वैल्यू नहीं करेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको। एडवेंचरस होंगे बहुत ज़्यादा, परफेक्शनिस्ट होंगे, परफेक्शन बहुत पसंद होगा अपने काम में। एक्साइटेड रहते होंगे बहुत ज़्यादा, कंपैशनेट रहते होंगे, सपोर्टिव होंगे बहुत ज़्यादा, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। फूडी, खाना बहुत पसंद होगा उन्हें। मूड स्विंग्स हो जाते होंगे उनको, मून का कार्ड भी आया था तो मूड स्विंग्स हो जाते होंगे। रोमांटिक होंगे बहुत, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, लाइफ को बहुत पॉजिटिवली देखते होंगे चाहे कितनी भी हर्डल्स आ जाएं। डेस्परेट, आपके लिए डेस्परेट हो सकते हैं। सीरियस टाइप, कुछ लोगों के लिए सीरियस हो सकते हैं या कभी कभी सीरियस हो जाते होंगे। डाउन टू अर्थ, मैंने बताया था ये चीज़, डाउन टू अर्थ होंगे। करुणा भाव होता हो, करुणा भाव रहेगा उनका। अंडरस्टैंडिंग होंगे, समझते होंगे चीज़ों को। वेल कल्चर्ड, नर्चरिंग, एडजस्टिंग नेचर होगा उनका। शॉर्ट, मतलब किसी तरीके का उनको अपनी लाइफ में ज़रूर झटका लगा होगा, ये नज़र आ रहा है। डजंट प्रायोरिटाइज थिंग्स, चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते होंगे, मतलब इन द सेंस कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते होंगे। जब मन करा, जो चीज़ मन करी वो कर लिया। लॉट ऑफ नेगेटिविटी, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर जाते होंगे। कांट टेक डिसीजन ऑन ओन, मतलब सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती होगी उनकी कि वो अपने आप डिसीजन नहीं ले पाते होंगे। उनको ज़रूरत रहती होगी किसी ना किसी की, कोई हेल्प कर दे उनकी डिसीजन लेने में, ये करूँ कि वो करूँ। डोमिनेंट रहेंगे आपके ऊपर। गिव्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की बहुत वैल्यू करेंगे। नीड्स हिज और हर ओन स्पेस, तो अपनी स्पेस तो उनको चाहिए। ट्रीट्स एवरीवन इक्वल, ये मैंने बताया था। वेरी कंसर्न्ड, बहुत कंसर्न्ड होंगे। इन्जॉइंग द कंपनी, आपकी कंपनी को बहुत इन्जॉय करेंगे। फील्स एज इफ़ वी नो ईच अदर सिंस लॉन्ग, तो जब आप उनसे मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। शाय, शुरू में आपको शाय लगेंगे, वो एकदम से खोलेंगे नहीं, ओपन अप नहीं होंगे। बॉसी एटीट्यूड शो कर सकते हैं। एम्पैथेटिक, बहुत ज़्यादा करुणा वाला भाव शो करेंगे, जो मैंने बताया था। स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा, कर्मा के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर होंगे, कर्म में बहुत विश्वास रखते होंगे। ठीक है, अब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स और ये देख लेते हैं। यहाँ से क्या निकल के आता है। ओके ओके, सो यहाँ पर आया है एस, फिर ये है एन, फिर ये है एम, फिर ये है बी, फिर ये है 47 एज हो सकती है। 4 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 15 हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ। एल 1 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ। 6 हो सकता है या 16 हो सकता है। V E R C Z, फिर यहाँ पर अगेन जजमेंट आया है। 3 बार जजमेंट आ गया तो डेफिनेटली जजमेंट आपके फेवर में होगा। ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इस जन्म में आपका मिलना तय है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ न्याय होगा। फिर यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये एनर्जी आई है। डेफिनेटली जब आप मिलेंगे तो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी, आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी जब आप मिलेंगे। अगेन 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आई है, सेम एनर्जी वापस निकल कर आई है। तो जब आप मिलेंगे, ये जब आपसे मिलने आएंगे तो हमेशा ट्रैवल करके आएंगे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। हैप्पी फैमिली बिल्ड करेंगे आप, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन होगा आपका वो हैप्पी फैमिली वाला होगा। फिर यहाँ पर ए आया है। 35 किसी की एज हो सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ वो, बहुत ही पैशनेट बिगिनिंग, बहुत ही पैशन वाला लव होगा आपका।
पैशनेट लव होगा। फिर 6 हो सकती है किसी की बर्थ डेट, या फिर किसी बर्थडे का टोटल 6 हो सकता है। C आया है यहाँ पर, L आया है, K आया है, Y आया है, 18 आया है। फिर यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन क्लैरिटी को डिनोट करता है, और ये भी डिनोट करता है कि आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगा। मैंने पहले भी बता दिया था, यहाँ पर भी वही एनर्जी आई थी कि आप जब स्टार्ट होगी आपकी बात तो ऑनलाइन स्टार्ट होगी। फिर यहाँ पर X आया है, फिर प्लस आया है। आप दोनों डेफिनेटली जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली ये बर्डन जब वो रिलीज़ कर देंगे अपनी लाइफ से तब आपका यूनियन होगा। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टेबल होंगे, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्टेबल होंगे, अगेन स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। एडिक्शन होगा, मैंने पहले मैंने पहले भी बताया था कि किसी तरीके की गलत आदतें उनकी होंगी तो वो आपको छुड़ानी पड़ेंगी। जब वो आपसे मिलेंगे तो ज़रूर एक स्टक सिचुएशन में होंगे, कोई ना कोई स्टक सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही होगी, तो वो स्टक सिचुएशन से जब बाहर निकलेंगे तब आपका यूनियन होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। 54 भी आया है, किसी की एज 54 भी हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली बहुत स्टेबल, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक सिचुएशन, अगेन स्टक सिचुएशन दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशनेट होंगे आपके लिए, बहुत आपके लिए लव पैशन नज़र आ रहा है। स्टार, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, अब तो आपकी और उनकी विश तो एक ही है, तो वो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको दिल से चाहेंगे, और आपकी विश यही है कि वो आप दोनों का यूनियन हो जाए, तो डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होगा। लड़ाई झगड़ा आप लोगों में मुझे नज़र आ रहा है कि होगा। शुरुआत में आप दोनों के अंदर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि उनकी वाणी जो है, उनकी जो बोली है वो थोड़ी कटाक्ष हो सकती है, थोड़ी सी रूखी हो सकती है, तो हो सकता है आप लोगों में शुरुआत में लड़ाई झगड़ा हो। एम्परर, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन आने वाले टाइम में वो हो जाएंगे। शुरुआत में तो नहीं होंगे, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली वो काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी भी निकल कर आई है। अब हम ये सारे मैंने आपको बता दिया कि उनकी आपके सोलमेट कौन होंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। ठीक है, तो हम ये चेक कर लेते हैं। ओके, सो मैं एक शफल ही करूँगी और उसमें जो भी आ जाता है उसको हम कंसिडर करेंगे। मालिक प्लीज़ बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं? प्लीज़ बताएं, मैं एक ही शफल करूँगी। थैंक यू। थैंक यू। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो सारे येस के कार्ड्स हैं, एक भी नो का कार्ड नहीं है। सो आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, वो सब अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि आपकी शादी कब होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ चिट्स निकाल के रखे हुए हैं, तो इसमें से हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी। तो इसमें से मैं रैंडमली पिक कर लूँगी, मैं यहाँ पर फैला देती हूँ इनको। इसमें से मैं रैंडमली पिक कर लूँगी
कि आपकी शादी कब होगी। ओके, सो एक, दो, तीन, चार, चार निकाल लिए मैंने, ठीक है। सो चार निकाल लिए हैं। पहला है विद इन 1.5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अभी से 1.5 साल के अंदर अंदर पहला कार्ड आया है। दूसरा आया है विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने के अंदर, मतलब अभी से लेके 6 महीने के अंदर दूसरा आया है। तीसरा आया है विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 2 साल के अंदर। और चौथा आया है विद इन 8 to 10 मंथ्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। सो ये 4 कार्ड्स आए हैं कि आपकी मैरिज कब होगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।